मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, छोटू ने सोचा। कुछ लोगों को इनहेरिटर गॉड पावर बीजों पर अपना हाथ नहीं मिला और अचानक छलांग और सीमा से आगे बढ़े। वे मजबूत हैं, अपनी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे महान कब्रिस्तान की ईश्वरीय शक्ति उधार ले सकते हैं, और वे अचानक सोचते हैं कि वे सभी महत्वपूर्ण हैं। ये तीन शिष्य वास्तव में चीज़ों को बहुत दूर धकेल रहे हैं, ताकि खुले तौर पर मेरा अनादर किया जा सके और यहाँ तक कि अपमानजनक बातें भी कह सकें। ये बेहद शर्मनाक और सीमावर्ती विद्रोही है। मुझे उन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। सुनिश्चित करें कि वे जानते हैं कि स्वर्ग से परे हमेशा एक स्वर्ग होता है और हमेशा आपसे अधिक महत्वपूर्ण लोग होते हैं। अपनी आवाज़ उठाते हुए उन्होंने कहा, सम्राट हृदय आकाशीय। यहाँ एक भंवर दिखाई दिया, जिसमें से सम्राट हार्ट सेलेस्टियल ने कदम रखा, जिसने हाथ जोड़कर सलाम किया। आपके आदेश क्या हैं जूनियर सेक्ट लॉर्ड? मेरे जूनियर सेक्ट लॉर्ड का कमांड मेडल लें और पीक फीएंड वेस्टलैंड्स में जाएं। सभी शिष्यों को तुरंत लौटने का आदेश दें। जो कोई भी मना करेगा उसे संप्रदाय से हटा दिया जाएगा और मौत के लिए चिन्हित किया जाएगा। अपने कमांड मेडल का उत्पादन करते हुए उसने उसे सम्राट हार्ट सेलेस्टियल को फेंक दिया। जी श्रीमान। सम्राट हार्ट सेलेस्टियल अब एक भयानक विशेषज्ञ था और असंख्य दुनियाओं के सम्राट चार्ड में खेती करने में सक्षम होने के कारण उसे बहुत लाभ हुआ था। इसके अलावा अपने स्वयं के साधना आधार के बारे में उनका ज्ञान इतने अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गया था कि वे सबसे प्राकृतिक राज्यों में मौजूद थे। इसलिए केवल उन्हें देखकर ये बताना असंभव था कि वे कितने अविश्वसनीय थे। बेशक छोटू जानता था कि वे रोगी प्रकार का था, जिसे दिखावा करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती थी, और इस तरह उसके पास निश्चित रूप से सभी प्रकार की असीमित तकनीकें थीं, उजागर करने के लिए तैयार। हालांकि वे स्पष्ट रूप से छोटू के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, लेकिन उसे निश्चित रूप से कुछ उत्तराधिकारियों को संभालने में सक्षम होना चाहिए। इसने उसे शिष्यों के लिए आदेश के साथ भेजने का एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। आंखें चमक रही थीं। सम्राट हार्ट सेलेस्टियल मंद मंद मुस्कुराया और संप्रदाय से बाहर उड़ गया। इस बीच छोटू अपनी आंखें बंद करके अपने जूनियर संप्रदाय के स्वामी के सिंहासन पर बैठ गया। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्यान कर रहा है या कम से कम मामलों के बारे में सोच रहा है, और इसने बाकी सभी को चुपचाप और बस इंतजार करने का कारण बनाया। इस तथ्य के बावजूद कि हजारों लोग मौजूद थे, किसी ने भी झांका नहीं। हर कोई जानता था कि ये तूफान से पहले की शांति है, और वे सभी सोच रहे थे कि शीर्ष पर कौन आएगा, जूनियर संप्रदाय स्वामी या उत्तराधिकारी। ग्रेट नेक्रोपोलिस की गहराई में, जहां अमर दुनिया 3 से 400 की रेंज में थी और अमर ऊर्जा विशेष रूप से मजबूत थी, वास्तव में कई लोगों के लिए उड़ना भी असंभव होगा। यहां तक कि कई बार काश्तकार भी इस पर परेशान हो जाएंगे। वहां पीक फीएंड बंजर भूमि थी। वे अपनी शक्तियों की सीमाओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। दुश्मन का वध करना एक तरह से प्रशिक्षण करने के समान था। इस तथ्य के बावजूद कि वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, वे आसपास खुद की 4 दीवारियों के बिना नहीं चल सकते थे। बंजर भूमि के अविश्वसनीय स्वरूप के कारण वे दौड़ नहीं सकते थे। उनकी रक्षा के लिए जंगली प्राणियों पर अनगिनत जादुई मंत्र उड़ रहे थे। दुश्मन का वध करने के लिए जादुई मंत्र उड़ रहे थे। बंजर भूमि के हर कोने से अनगिनत मनहूस आत्माएं निकल रही थीं। एक के बाद एक मनहूस आत्मा उनकी तकनीकों में गिर गई, राख में बदल गई, और उनके पीछे खजाने, देवता के पत्थर और देव की वस्तुएं छोड़ दीं, जिन्हें आक्रमणकारी शिष्यों ने अपने बैग में फेंक दिया। वाह, आगे देवता का एक टुकड़ा है। गठन में रहकर समूह आगे बढ़ा। हजारों तलवारें एक विशाल अजगर के आकार में उड़ गईं, जो घृणित मिट्टी में टकराईं और गंदगी का विस्फोट हुआ। बाद में मनहूस देवता का एक टुकड़ा उड़कर आया। इसके बाद 1 करोड़ मनहूस आत्माओं का समूह आया। वे सभी क्रोध से चिल्ला रहे थे। हालांकि देवताओं की 3 धाराएं उड़ गईं और उनका वध कर दिया। फिर समूह का नेतृत्व करने वाले 3 युवकों में से एक के हाथ में उनका सार खींच लिया। उसकी पतली धनुषाकार भौहें थीं और उसने एक लंबा नीला वस्त्र पहना हुआ था। उसके पास कोई हथियार नहीं था और उसके हाथ पूरी तरह से खाली थे, सिवाय उस मनहूस देवता के जिसे वो अब पकड़ रहा था। अपनी उंगलियों को घुमाते हुए उसने देवता से मनहूस ऊर्जा निकाली, जो अजगर की तरह दिखती थी। फिर उसने अपना हाथ झटका, ड्रैगन को पीक फीएंड बंजर भूमि की गहराई में उड़ते हुए भेज दिया, जहां उसने विस्फोट से पहले अनगिनत मनहूस आत्माओं को खा लिया और विस्फोट में और भी मार दिया। फिर युवक ने सांस ली और परिणामी सभी शक्ति को चूस लिया। आसपास के शिष्यों से जय की आवाज आई। समूह के अन्य 3 नेताओं में से एक युवा महिला ने उसकी ओर मुड़कर कहा, आपकी क्षमताएं अविश्वसनीय हैं। बड़े भाई शी युवान, आप उत्तराधिकारी बनने के बाद वास्तव में छलांग और सीमा से आगे बढ़े, और अब आप एक भयानक विशेषज्ञ भी हैं। समूह के तीसरे एक युवक ने कहा, बड़े भाई शी युवान,
हम दोनों को भी भयानक स्तर पर पहुंचने की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि हम संभवतः इस देवता को आत्मसात कर सकते हैं ताकि हम अपने दिव्य अग्नि को उत्तेजित कर सकें और इस प्रकार अपने साधना के आधार को अगले स्तर पर धकेल सकें? उत्तराधिकारी होने के बावजूद ये दोनों स्पष्ट रूप से अभी तक भयानक स्तर पर नहीं पहुंचे थे। ये कहने के बावजूद उनके मानस स्पष्ट रूप से बाहर निकलने के करीब थे और उनकी आंखों में ठंडी चमक से स्पष्ट था कि वे एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते थे और शी युआन से ईर्ष्या करते थे। उनके शब्दों के जवाब में शी युआन की अभिव्यक्ति हिचकिचाते हुए टिमटिमाई और उन्होंने कहा, आपको देवता देने का क्या मतलब होगा? आप दोनों इसे कैसे विभाजित करेंगे? इस पर विवाद में पड़ना बेकार होगा। हम सभी विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के शिष्य हैं और महाशक्ति संप्रदायों की सभा जल्द आ रही है। समय आने पर हमारे संप्रदाय को एक बड़ा प्रभाव डालने की जरूरत है। हालांकि हमारे पास देवता के कुछ भंडार हैं, लेकिन दुर्भाग्य से नए जूनियर संप्रदाय स्वामी को वे सब मिल गए। संप्रदाय स्वामी क्या सोच रहे थे? एक बार जब वे एकांत से बाहर आ जाते हैं तो मैं मुख्य बुजुर्गों से इस स्थिति पर चर्चा करने की मांग करने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि इस नए जूनियर संप्रदाय स्वामी के बारे में इतना खास क्या है। उस जूनियर संप्रदाय स्वामी को धिक्कार है। जहां तक मेरा सवाल है, वो जूनियर संप्रदाय स्वामी नहीं है, वो बाहरी व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति 1 वर्ष से भी संप्रदाय में नहीं रहा है, उसे अचानक जूनियर संप्रदाय स्वामी कैसे नियुक्त किया जा सकता है? हम तीनों 100 मिलियन वर्षों से संप्रदाय में हैं, उस पर बहुत देवता होनी चाहिए। ठीक है, एक बार जब वो वापस आ जाता है तो हम जा सकते हैं और उसे ये सब हमें सौंपने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वास्तव में हम उसे पूरे संप्रदाय में हमें सभी देवता प्रदान करेंगे। इतने देवता के साथ हम निश्चित रूप से अपने दिव्य अग्नि को 100% के स्तर तक धकेल सकते हैं और अंत में भयानक स्तर तक पहुंच सकते हैं। भयानक विशेषज्ञ के रूप में हम अंत में ये दिखा सकेंगे कि हम उत्तराधिकारी वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। उन्होंने शी युआन की ओर देखा। शी युआन उनसे अधिक तेजी से प्रगति कर रहा था और अपने भयानक साधना आधार के कारण वो उनसे बहुत आगे था। वास्तव में वो आसानी से उन्हें मार सकता था और उनके ग्रेट नेक्रोपोलिस देवता के बीज ले सकता था। हालांकि वो ऐसा करने में हिचकिचा रहे थे। वे साथी शिष्य थे, इसलिए यदि वो ऐसा कुछ करता है तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि उसे गद्दार करार दिया जाएगा और संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। हालांकि जैसे जैसे शी युआन भयानक स्तर के भीतर और अधिक शक्तिशाली होता गया, अन्य दोनों ने महसूस किया कि उसकी हत्या का इरादा और अधिक तीव्र होता जा रहा है। इस प्रकार वे भयानक स्तर तक पहुंचने के लिए खुजाने लगे, यदि ये सुनिश्चित करने के अलावा कोई और कारण न भी था। उनकी बातचीत के बीच में एक छायादार आकृति उनके बीच में उतरी। तुरंत पहचानते हुए कि ये कौन है, शी युआन ने कहा, सम्राट हृदय आकाशीय, क्या आप अब भयानक स्तर पर हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सम्राट हार्ट सेलेस्टियल ने शी युआन को ऊपर नीचे देखा, फिर अन्य 2 उत्तराधिकारी शिष्यों पर नजर डाली। फिर उन्होंने शांत शब्दों में कहा, मैं जूनियर संप्रदाय के आदेश के साथ यहाँ हूँ। मेकिंग के लिए तुरंत संप्रदाय में लौटें। जो कोई भी आदेश की अवज्ञा करेगा उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा और मौत के लिए चिन्हित किया जाएगा। जूनियर संप्रदाय स्वामी का आदेश, वो वापस आ गया है। हमें तुरंत वापस जाने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि जूनियर संप्रदाय स्वामी वापस आ गया है तो हमें संप्रदाय में वापस जाने की जरूरत है। तुरंत आसपास के शिष्यों से बातचीत की फुसफुसाहट शुरू हो गई, जिनमें से कई छोटू को बहुत सम्मान में देखते थे और उनके आदेशों की अवज्ञा करके उनके बुरे पक्ष में नहीं आना चाहते थे। छोटू की उच्च प्रतिष्ठा थी, साथ ही कई मुख्य बुजुर्गों की स्वीकृति भी, और उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा माउंट ताई के समान शक्तिशाली थी। शी युआन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह सकता, महिला उत्तराधिकारी बोली, धिक्कार है सम्राट हृदय आकाशीय, ये जूनियर संप्रदाय स्वामी वास्तव में आया कहाँ से था? हम मुश्किल से 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रशिक्षण के लिए बाहर थे और हमारी वापसी पर अचानक एक नया जूनियर संप्रदाय स्वामी था और उसने संप्रदाय में देवता भंडार पर भी नियंत्रण कर लिया। हम उत्तराधिकारी हैं, हमें देवता प्राप्त करने के लिए उसकी स्वीकृति क्यों लेनी चाहिए? इनमें से कोई बात कैसे समझ में आती है? धिक्कार है, आपको इन मामलों में शामिल होने का अधिकार नहीं है। अब जल्दी करो और संप्रदाय में वापस चले जाओ। ठीक है, क्या आप विशेष हैं सम्राट हृदय आकाशीय? उसने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। हम उत्तराधिकारी हैं, जो हमें अस्तित्व में किसी भी संप्रदाय में स्वर्ग द्वारा पक्षपातित बना देगा। हमसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि अब आप एक भयानक विशेषज्ञ हैं कि आप हमारी अवज्ञा कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं, मैंने प्रशिक्षण के बाहर वास्तव में एक शुरुआती भयानक स्तर पर किसी को मार दिया था। इसलिए इसे अहंकारी व्यक्ति के साथ काट दें। संप्रदाय में वापस आएं और अपने उस प्रदर्शन प्रिय जूनियर संप्रदाय स्वामी को बताएं कि उसे यहां आकर समझाने की जरूरत है कि वो कौन है, अन्यथा हम उसे संप्रदाय से निष्कासित करने के लिए एक बैठक बुलाएंगे। ज़ी कियांग, सम्राट हार्ट सेलेस्टियल ने जबरदस्ती कहा।
क्या आप कह रहे हैं कि आप आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं? तो क्या हुआ अगर हम नहीं करते? पुरुष उत्तराधिकारी ने कहा, जिसका नाम शी हुआ था। मैं अतीत में तुमसे डरता था, सम्राट हृदय आकाशीय, लेकिन अब और नहीं। उत्तराधिकारियों के लिए अन्य सभी लोग चींटियां हैं, भाड़ में जाओ। गड़गड़ाना। यहां तक कि जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसने अपनी हथेली बाहर निकाल दी और ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड पावर को मुट्ठी की हवा के एक बड़े प्रवाह में गड़गड़ाते हुए भेजा। सम्राट हार्ट सेलेस्टियल ने मुट्ठी की हवा की धार के ऊपर तैरने के लिए केवल ऊपर सरक कर जवाब दिया, ये देखते हुए कि आप साथी शिष्य हैं, मैं आपको कुछ सलाह दूंगा। जूनियर संप्रदाय के स्वामी को नाराज मत करो, अन्यथा चीजें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी। क्या? शी हुआ स्पष्ट रूप से लड़ते रहने के लिए तैयार थी, लेकिन शी युआन ने आगे बढ़कर उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया। आपने अभी अभी 72 सम्राटों में से एक किंग ग्रेस ग्लाइडर के संबंधित एक कमाल की ऊर्जा कला का उपयोग किया है। आपने ये कहाँ से सीखा? हमारे संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति के पास वो ऊर्जा कला नहीं होनी चाहिए। किंग ग्रेस ग्लाइडर की कला कुछ भी नहीं है, सम्राट हार्ट सेलेस्टियल ने उत्तर दिया, जैसा कि वो मुट्ठी हवा की धार के ऊपर तैरता था। एक दिन जब हमारे पास मौका होगा, शी युआन, आप और मैं एक उचित लड़ाई कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ वास्तव में प्रभावशाली तकनीकें दिखाऊंगा। लेकिन अभी संप्रदायों के सम्मेलन का समय आ रहा है। विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय में हर कोई संप्रदाय के हितों को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हमें यह यकीन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आने वाली बड़ी बैठक में हमारे हितों को बरकरार रखा जाए और हम जितना संभव हो उतना गौरव अर्जित करें। अब अंतर्कलह का समय नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जूनियर संप्रदाय के आदेशों का पालन करेंगे, एकजुट रहेंगे और बाहरी ताकतों के सामने खड़े रहेंगे। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? शी युआन ने कहा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम इस तरह की रहस्यमयी पृष्ठभूमि वाले जूनियर संप्रदाय के स्वामी के प्रति निष्ठा स्वीकार करने जा रहे हैं। आपने उसे इतनी आसानी से क्यों स्वीकार कर लिया, सम्राट हृदय आकाशीय? क्या वो वास्तव में इतना मजबूत है? जब आप उससे मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना मजबूत है, शी युआन। ये सब उन्हीं की देन है कि मैं भयानक स्तर पर हूं। क्या आप इस गलतफहमी के तहत थे कि मैंने मानसिक स्केलिंग सिस्टम का उपयोग किया था? गलत। अब से मेरी सारी साधना उन्नति मेरी अपनी शक्ति से की जाएगी। देखो, इतने सारे शब्दों को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बिंदु पर सम्राट हार्ट सेलेस्टियल की आंखें चमक उठीं जब वो अचानक नीचे गिरा और मुट्ठी की हवा को चकनाचूर कर दिया। अप्रत्याशित रूप से वो एक और कमाल की कला का उपयोग कर रहा था, कुछ ऐसा जिसे छोटू ने हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की ताकत और ट्रू डेविल अनस्पॉइल्ड बाय अनकाउंटेबल कल्प इन ट्रेब्यूलेशन बॉडी का उपयोग करके बनाया था। इसे इटर्निटी सप्रेसिंग हेवन वर्ल्ड कहा जाता था। एक उपहास में कृप करते हुए शी युआन ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं आपकी इन चालों से प्रभावित नहीं हूं, सम्राट हार्ट सेलेस्टियल। यदि आप बनना चाहते हैं तो ठीक है, मुझे कम परवाह नहीं कर सकता था। मैं आपको अपनी जगह पर रखने के मूड में नहीं हूं, तो चलिए आपके इस जूनियर संप्रदाय के स्वामी को देखने चलते हैं। यह अच्छी बात है कि आपका मास्टर पीक लॉर्ड सेलेस्टियल है, अन्यथा आप पहले ही ब्राउन नोजर होने के लिए भारी कीमत चुका चुके होते। जब मैं जूनियर संप्रदाय के स्वामी को मार डालूंगा और उसका पद ग्रहण कर लूंगी, तो तुम या तो मेरे लिए काम करोगे या शुद्ध हो जाओगे। और मैं ये निश्चित रूप से सुनिश्चित करूंगा कि आपको आज दिखाई गई अशिष्टता के लिए दंडित किया जाए। सम्राट हार्ट सेलेस्टियल की आंखों में क्रोध थोड़ी देर के लिए टिमटिमा गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया। अतीत में शी युआन एक महत्वहीन व्यक्ति था, केवल अचानक एक उत्तराधिकारी बनकर और सफलता के नशे में छोटे आदमी के विशिष्ट क्लीशे में गिर गया। हालांकि सम्राट हार्ट सेलेस्टियल इसके बारे में यहाँ और अभी कुछ नहीं करने वाला था। वो इस तरह का व्यक्ति था जो बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखना पसंद करता था और जानता था कि अगर इस दिन एक शिष्य की मृत्यु हो जाए तो इससे बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। यदि ये आपका निर्णय है तो मैं पहले से जाऊंगा और मामले की रिपोर्ट जूनियर संप्रदाय के स्वामी को करूंगा। आपको पहले से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, शी युआन ने कहा। हम सब एक साथ वापस जाएंगे। मैं ग्रेट नेक्रोपोलिस में कहीं भी जा सकता हूं और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप संभवतः मेरे साथ रह सकते हैं। मैं आपको अपने साथ वापस लाऊंगा। उसने अपना हाथ लहराया और असीम पत्थर के रंग की शक्ति उनके चारों ओर बह गई। पलक झपकते ही उनके चारों ओर एक विशाल पत्थर का महल दिखाई देने लगा, जो आसपास की अमर दुनिया से आगे निकल गया और विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय की ओर वापस चला गया। वहां ये संप्रदाय के वार्डिंग जादू से बिना किसी उतार चढ़ाव के गुजरा, फिर संप्रदाय के मुख्य चौराहे पर उतरा। जूनियर सेक्टर लॉर्ड हॉल में छोटू ने अपनी आंखें खोली और नीचे देखा कि ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड पावर गायब हो रही है, जिससे उनके सिर पर 3 उत्तराधिकारियों के साथ शिष्यों का एक समूह प्रकट हुआ। जिसका नेता था, जो भयानक शक्ति से स्पंदित हो रहा था, निर्णायक रूप से छोटू के हॉल में घुस आया। घटनाएं पहले ही संप्रदाय की गहराई में मुख्य बुजुर्गों का ध्यान आकर्षित कर चुकी थीं, जिन्होंने अब अपनी दिव्य इच्छा का पालन करने के लिए भेजा। ये देखते हुए कि ये जूनियर पीढ़ी से संबंधित मामला है, उनके लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।
इसके अलावा ये छोटू के लिए एक परीक्षण के रूप में काम करेगा। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि संप्रदाय को व्यवस्था की एक झलक में डालने से पहले संप्रदाय के स्वामी स्वयं कितनी समान परिस्थितियों से गुजरे होंगे। जी कियोंग शी हुआ के साथ शी युआन आगे बढ़ा और कहा, तुम छोटू हो, तथाकथित जूनियर संप्रदाय के स्वामी। वो तीनों ठंडी मुस्कान के साथ छोटू को घूर रहे थे। सिर हिलाते हुए छोटू ने कहा, आप तीनों विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के शिष्य हैं। दुर्भाग्य से आप में से 2 ग्रेट नेक्रोपोलिस के उत्तराधिकारी होने के बावजूद अभी तक भयानक स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। मुझे डर है कि आगे बढ़ना चीजें आसान नहीं होंगी, इसलिए आपको वास्तव में सतर्क रहना चाहिए। उत्तराधिकारियों के बीच लड़ाई विषैली होती है। कम से कम यही कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक दूसरे द्वारा मारा गया एक अतिरिक्त डिवाइन पावर सीड प्रदान करता है। इसके अलावा मैं बता सकता हूं कि आप किनारे पर हैं, डरे हुए हैं कि आप पर आपके साथी शिष्यों द्वारा भी हमला किया जाएगा। बेशक ये देखते हुए कि हम संप्रदाय में हैं, मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूं। जो कोई भी आंतरिक कलह पैदा करके नियमों का उल्लंघन करेगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। उनके शब्दों के जवाब में शी युआन की अभिव्यक्ति टिमटिमा गई। छोटू ने अभी अभी साथी शिष्यों को मारने के विषय का उल्लेख किया था, जो विडंबनापूर्ण था कि शी युआन को जी कियांग और शी हुआ को मारने के अलावा और कुछ नहीं पसंद होता। उसके लिए अपने दिल में महसूस की गई उन्माद को दबाना मुश्किल था। वो मर्तलोक में एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जो सोने और गहनों के ढेर के सामने खड़ा था, लेकिन बाहर पहुंचकर उसे पकड़ने में असमर्थ था। ये एक उन्माद था जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तब तक बना रहेगा जब तक इसे दबाना असंभव नहीं हो जाए। इसी बीच अन्य दोनों उत्तराधिकारियों के भाव भी टिमटिमा गए। हालांकि जी कियोंग, जो दोनों में अधिक साहसी था, आगे बढ़ा और कहा, हमें एक दूसरे पर मुड़ने की कोशिश मत करो। अब जबकि हम वापस आ गए हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता संप्रदाय का दिव्यकरण है। आप खजाने के भंडार को नियंत्रित करते हैं और हम जानते हैं कि अंदर बहुत से डिवाइन पावर्स हैं। इसे बाहर लाओ ताकि हम भयानक स्तर तक पहुंच सकें। आप संप्रदाय की मदद करना चाहते हैं, है ना? मैं खुशी से करूंगा। आपने कुछ डिवाइन पावर के लायक क्या सेवाएं की हैं। इस तरह नियम हमेशा यहां काम करते रहे हैं। सेवाएं करो, पुरस्कार प्राप्त करो। ये सब योग्यता पर निर्भर करता है। प्रशंसनीय सेवा। शी हुआ ठंडी स्वर में हंसे। तुम्हें लगता है कि हमें पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सेवाएं करनी होंगी? हम ग्रेट नेक्रोपोलिस के उत्तराधिकारी हैं। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। ये सही है, जी कियोंग ने कहा। कोई भी संप्रदाय हम उत्तराधिकारियों के साथ स्वर्ग के पक्ष में व्यवहार करेगा। हमें कथित तौर पर कोई सराहनीय सेवा नहीं करनी होगी ताकि हम सत्ता में आ सकें। जल्दी से उस डिवाइन पावर को बाहर निकालो। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आपको कुछ और दिनों के लिए जूनियर संप्रदाय के स्वामी के रूप में कार्य करने देंगे। लेकिन यदि आप मना करते हैं तो मुझे डर है कि आपको दिन भर चलने में परेशानी होगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बड़े भाई शी युआन का मतलब ये है कि वो हमें मारना चाहते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? बड़े भाई परम सम्माननीय और धार्मिक हैं। इसके अलावा वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम तीनों के रूप में, भयानक विशेषज्ञों के रूप में, हम अन्य संप्रदायों में जो भी उत्तराधिकारी हैं उन्हें आसानी से मार सकते हैं। बेशक छोटू ने जी कियोंग द्वारा शी युआन को दी जा रही धमकी को पकड़ा और इससे ये स्पष्ट हो गया कि वो कितनी साजिश करने वाली थी। शायद अन्य संप्रदायों के अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन हमारे तरीके निर्धारित हैं। यहाँ हर किसी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, भले ही आप स्वर्ग के पक्ष में हो या नहीं। जब तक आप आवश्यक सेवाएं करते हैं तब तक आपको कुछ डिवाइन पावर दिया जा सकता है, लेकिन यदि आपने ऐसी सेवाएं नहीं की हैं तो अपनी सांस बचाएं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा क्या आप जूनियर संप्रदाय के स्वामी से बात करने के संबंध में संप्रदाय के नियमों से परिचित हैं? क्या यहाँ कानून प्रवर्तन डिवाइन पैलेस से कोई है? यहाँ सर, एक शिष्य ने आगे बढ़ते हुए कहा। क्या आप उस नियम को जानते हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ? जो कोई भी जूनियर संप्रदाय के स्वामी से अनादरपूर्ण बात करता है, उनकी ऊर्जा कला पंगु कर दी जाएगी और उनकी असली ऊर्जा निकाल ली जाएगी। तब उन्हें कैद कर लिया जाएगा और पुनर्जन्म लेने से रोका जाएगा। अचानक शी युआन जोर से हंसने लगा। बहुत प्रभावशाली, बहुत डरावना और कितने कठोर नियम है। दुर्भाग्य से भले ही आपने हमारी ऊर्जा कलाओं को पंगु करने की कोशिश की तो आप असफल रहेंगे। शायद आप अनजान हैं, लेकिन हम भयानक उत्तराधिकारी के अलावा किसी और के लिए अजेय हैं। बकवास को काटो, जी कियोंग ने कहा। बड़े भाई शी युआन, चलो बस इसे यहाँ घसीटकर हमारे सामने झुकने के लिए कहते हैं। शायद कुत्ते की तरह भौंके। सार्वजनिक रूप से इतना चेहरा खोने के बाद वो जूनियर संप्रदाय के स्वामी बने रहने के लायक कैसे हो सकता था? महान विचार, शी युआन ने निर्दयता से मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ पर मेरे पास आइए। जूनियर संप्रदाय के स्वामी का पद संभवतः कैसे तुम जैसे किसी व्यक्ति का हो सकता है? उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपार शक्ति छोटू की ओर बढ़ी, उसके चारों ओर लिपट गई और पूरी ताकत से उसे खींच लिया, जिससे पूरा महल कांप उठा और जिस सिंहासन पर वो बैठा था वो अशुभ रूप से चरमराने लगा। छोटू के लिए उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मैं देख रहा हूं कि आप जीवन के मूल्य से परिचित नहीं हैं।
ये देखते हुए कि आप कितने असभ्य हो रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे आपको एक सबक सिखाना चाहिए जिसे आप अनंततः तक नहीं भूलेंगे। अन्यथा आप कैसे समझेंगे कि मैं जूनियर संप्रदाय का स्वामी क्यों हूं? एक व्यक्ति जो भयानक स्तर पर नहीं है, संभवतः जूनियर संप्रदाय का स्वामी नहीं हो सकता। तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाओ। शी युआन फिर छोटू को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हुए और जोर से खींचने लगा। पूरी तरह से आराम से देखते हुए छोटू बाहर पहुंच गया, जिससे उसके सामने एक लहर बहने लगी। जैसे ही इसने शी युआन की सच्ची ऊर्जा को छुआ, ये फट गया, जिससे महान कब्रिस्तान की दैवीय शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। सनसनाहट। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर छोटू इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि ये एक टेलीपोर्टेशन की तरह लग रहा था। वो बस शी युआन के ठीक सामने आया और उस पर मुक्का मारा। गहन वीरता से निपटने के बाद छोटू ने ईश्वर शक्ति के बीजों के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था। इसलिए यद्यपि शी युआन का साधना आधार वास्तव में छोटू की तुलना में शक्तिशाली था, प्राउड हेवन के स्ट्रेंथ ऑफ द हिल क्रशिंग गॉड मैमथ के संस्करण और 18 के मानसिक पैमाने के साथ वो कुछ भी नहीं जैसा था। शी युआन बस इतना ही कर सकता था कि आने वाली मुट्ठी ने उसकी सभी रक्षात्मक अनुभवजन्य ऊर्जा और सुरक्षात्मक ऊर्जा क्षेत्रों को चकनाचूर कर दिया, फिर सीधे उसकी छाती में पटक दिया। बेशक वो पूरी तरह से चकित था कि ग्रेट नेक्रोपोलिस की दैवीय शक्ति को इतनी आसानी से हराया जा सकता है, और इससे पहले कि वो जानता कि क्या हो रहा है, वो एडी पर पीछे की ओर सिर गिरा रहा था। वाह! बम! फिर छोटू ने 2 हथेलियां लॉन्च की, एक जी क्योंग पर और एक शी हुआ पर, जिससे उनके मुंह से खून निकल गया क्योंकि वो अपने पैरों से गिर गए और शी युआन के बगल में जमीन पर पटक दिए गए। जूनियर सेक्टल हॉल में 2 सेनाओं का सामना हुआ था। उनमें से एक विधिवत नियुक्त जूनियर संप्रदाय का स्वामी था, जिसने संप्रदाय को विनाश से बचाया था। दूसरा महान ग्रेट कब्रिस्तान का उत्तराधिकारी था, जिसे स्वर्ग का समर्थन प्राप्त था, जिसे कोई भी संप्रदाय तैयार करना पसंद करता था, और उन दोनों का गवाही देने वाले अनगिनत शिष्यों से भिड़ गया था। बेशक अन्य 2 उत्तराधिकारियों जी क्योंग और शी हुआ के पास लड़ाई में शामिल होने के लिए बिल्कुल कोई योग्यता नहीं थी। छोटू ने उन्हें इतनी आसानी से निपटा दिया जैसे एक चील मुर्गे के बच्चे से निपटता है। वो इस स्तर पर भी नहीं थे जो संभवतः उसके खिलाफ बचाव कर सके। हालांकि जी क्योंग लगभग बेहोश हो चुकी थी, उसने ऊपर देखा, क्रोध से चेहरा विकृत हो गया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे साथ इस तरह व्यवहार करो? हम उत्तराधिकारी हैं, शाश्वत रूप से अविनाशी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के प्रभारी हो? यदि ऐसा है तो ये दर्शाता है कि ये संप्रदाय अनुचित और अन्यायपूर्ण है। हो सकता है कि हम बस छोड़ दें और किसी अन्य संप्रदाय में शामिल हो जाएं जो हमें आवश्यक संसाधन देगा। ये सही है, शी हुआ ने अपने पैरों पर चढ़ते हुए कहा। तुम हमें नहीं मार सकते छोटू, इसलिए बेहतर होगा कि तुम पीछे हट जाओ, अन्यथा हम इस संप्रदाय को छोड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे प्रशिक्षण के पिछले वर्ष में प्राचीन सड़क के निष्पादक भी हमें भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा हजारों महाशक्ति संप्रदाय ऐसे हैं जो हमें पाना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जाने के लिए और कहीं नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि तुम संप्रदाय छोड़ना चाहते हो? छोटू ने शांत होकर जी क्योंग और शी हुआ को देखते हुए कहा। जमीन पर गिरा देने के बावजूद ग्रेट नेक्रोपोलिस की दैवीय शक्ति को उनमें डालने से पहले एक क्षण लगा उन्हें ठीक कर रहा था और उन्हें उनके चरम पर वापस ला रहा था। ये उत्तराधिकारियों के अद्भुत गुणों में से एक था। वे वास्तव में हमेशा के लिए अविनाशी लगते थे, जब तक कि वो अन्य उत्तराधिकारियों से नहीं लड़ रहे थे, और प्रभाव विशेष रूप से ग्रेट नेक्रोपोलिस के भीतर ही स्पष्ट थे। उन्हें मारना अनिवार्य रूप से असंभव था। यही वजह थी कि हर कोई उनसे इतना डरता था। ये सही है, शी युआन ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। हम संप्रदाय छोड़ने जा रहे हैं। देखो, कठिन बात के साथ बहुत हो गया। मैं इसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, या तो तुम मर जाओ और मुझे जूनियर संप्रदाय का स्थान मिल जाए, या हम छोड़ दें। जी क्योंग और शी हुआ पर नजर डालते ही उसकी आंखों में लालच चमक उठा। यदि उन सभी को संप्रदाय से बाहर निकाल दिया जाता तो उन्हें मारने से रोकने के लिए कुछ नहीं होता। इस बिंदु तक उन्हें एहसास हो गया था कि छोटू को जूनियर संप्रदाय का स्वामी क्यों नियुक्त किया गया था। जाहिर है वो बहुत स्ट्रांग था, एक अविश्वसनीय मानसिक पैमाने और असीमित साधना आधार के साथ। शी युआन अब भयानक इच्छा शक्ति वाला उत्तराधिकारी था, जिससे वो सर्वश्रेष्ठ में से एक बन गया। हालांकि वो स्पष्ट रूप से मध्य भयानक लोगों से तुलना नहीं कर सकता था, वो निश्चित रूप से महाशक्ति संप्रदायों के संप्रदाय नेताओं को टक्कर देने की स्थिति में था। उसकी योजना हमेशा से थी संप्रदाय में वापस लौटना, जूनियर संप्रदाय का स्वामी बनना, फिर कुछ वर्षों तक इंतजार करने के बाद संप्रदाय स्वामी के रूप में कदम बढ़ाना। तब वो सभी सृष्टि पर हावी हो जाएगा। वो कैसे अनुमान लगा सकता था कि छोटू जैसा कोई नीले से बाहर आएगा, जूनियर संप्रदाय का स्वामी बनेगा, संप्रदाय को एकीकृत करेगा और उसकी सभी आशाओं को धराशाही कर देगा। जाहिर है वो क्रोधित था और तुरंत संप्रदाय छोड़ने पर विचार करने लगा।
आमतौर पर एक शिष्य कभी भी उन शब्दों को बोलने का सपना नहीं देखेगा, लेकिन अब जबकि वो एक उत्तराधिकारी है तो वो बिना किसी जांच के कार्य कर सकता है। इसके अलावा वो अनिवार्य रूप से संप्रदाय के मुख्य बुजुर्गों से पूछ रहा था कि क्या वो एक उत्तराधिकारी या अस्पष्ट पृष्ठभूमि वाले किसी यादृच्छिक नवागंतुक को खो देंगे। आजकल संप्रदाय उत्तराधिकारियों को अपने पक्ष में करने के लिए खूनी लड़ाई लड़ते थे और उन्हें आसानी से जाने नहीं देते थे। इसी तरह एक कदम आगे बढ़ते हुए छोटू ने कहा, बस इसे स्पष्ट करने के लिए, तुम संप्रदाय छोड़ना चाहते हो। ये सही है, शी हुआ ने कहा। जब तक तुम हमें प्रस्तुत नहीं करते हम जा रहे हैं। तुम हिम्मत नहीं करोगे, छोटू ने शी हुआ को नजरअंदाज करते हुए और शी युवान पर अपनी आंखें टिकाए रखे कहा। बेशक मैं करूंगा, शी युवान ने पलटवार किया। मैं महान कब्रिस्तान का उत्तराधिकारी हूं, इसलिए या तो तुम मेरे अधीन हो जाओ और समृद्ध हो जाओ, या मेरा विरोध करो और नष्ट हो जाओ। यदि तुम हमें इधर उधर धकेलने की कोशिश करते हो तो तुम मर जाओगे। यदि मुख्य बुजुर्ग तुम्हारी रक्षा करते हैं तो हम संप्रदाय छोड़ देंगे। बेशक यदि मुख्य बुजुर्ग इसके बजाय हमारी रक्षा करते हैं तो हम संप्रदाय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद करेंगे, और वे संभवतः कैसे किसी स्केची बगुए की तुलना में 3 उत्तराधिकारियों को रखने में कम दिलचस्पी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि मुख्य बुजुर्ग किसी भी समय बाहर आ जाएंगे, जी क्योंग ने जोर से चिल्लाया। हालांकि उसके शब्दों के जवाब में एक भी मुख्य बुजुर्ग प्रकट नहीं हुआ। वो स्पष्ट रूप से ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि चीजें कैसे खेलती हैं निर्णय लेने से पहले। छोटू ने कहा, इस तरह के छोटे से मामले के साथ मुख्य बुजुर्गों को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसे संभाल लूंगा। चूंकि तुम लोग संप्रदाय से बाहर निकलना चाहते हो तो हम तुम्हें नहीं चाहते। वैसे क्या तुम वास्तव में सुनिश्चित हो कि तुम अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति नहीं छीन सकते? यदि ऐसा है तो ये तुम्हारे लिए काफी चौंकाने वाला होगा जब मैं तुम्हारा उत्तराधिकारी दर्जा छीन लूंगा और इसे अधिक निष्ठावान शिष्यों को दे दूंगा। फिर छोटू ने अपनी आस्तीन को झटका। इन तीनों ने लाखों कुलीन शिष्यों के सामने खुले तौर पर कहा था कि वो संप्रदाय छोड़ना चाहते हैं, इसलिए छोटू के पास घातक बल से उनकी अत्यधिक विरोधी बातों को दंडित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जो भी शिष्य इस तरह के शब्द बोलता था उसे मार दिया जाता था। छोटू की हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की ताकत हाल ही में उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, इसलिए उसके गॉड लीजन बैटल रोब में सुधार हुआ था। उसकी आस्तीन अब अपने आप में एक दुनिया की तरह थी जिसके भीतर घातक मार करने का इरादा छुपा हुआ था। वो आस्तीन अब शी युवान पर भारी पड़ रही थी। जवाब में शी युवान ने ठंडे हंसते हुए जी क्योंग और शी हुआ को पकड़ा और जाने के लिए मुड़ा। हालांकि वो था जब छोटू ने अपना हाथ चौड़ा किया जिससे अपार शक्ति बाहर निकली, ऐसी शक्ति जो आकाश को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को कुचल सकती थी, या सूर्य और चंद्रमाओं को आकाश से गिरा सकती थी। अचानक शी युवान ने पाया कि उसके पूर्ण आश्चर्य से उसकी महान कब्रिस्तान की दैवीय शक्ति छोटू की हथेली की ओर लगातार बह रही थी। जी क्योंग और शी हुआ को एक तरफ फेंककर वो अपनी जगह पर घूमा और अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। उसी समय पत्थर के रंग वाला कवच उसके शरीर को ढकने के लिए फैल गया। जब छोटू की हथेली शी युवान की मुट्ठी से टकराई तो 2 ऊर्जा शॉकवेव्स बाहर निकले जो विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के ग्रे स्पेस से गुजरते हुए महान कब्रिस्तान में बाहर निकल गए, रास्ते में दुनिया को नष्ट कर दिया और यहां तक कि 200-300 रैंक वाली अमर दुनिया को भी नुकसान पहुंचाया। गॉड नियुक्त 9 परिवर्तन। पहला परिवर्तन, उत्पत्ति शुरुआत परिवर्तन। शी युआन के चेहरे पर एक विशैली मुस्कान देखी जा सकती थी जब उसने एक अद्भुत क्षमता को उजागर किया जिसे उसने ग्रेट नेक्रोबॉलिस से प्राप्त किया था। अचानक उसका शरीर मुड़ गया और विकृत हो गया जब वो अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और 3 कदम लेकर छोटू के पीछे दिखाई दिया जहां उसने अपनी उंगली से वार किया। छोटू ने उसके पीछे भी नहीं देखा बल्कि बस अपनी उंगली से उंगली के हमले का सामना किया जिसने शी युआन को 3 कदम पीछे धकेल दिया। दूसरा परिवर्तन, स्वर्गीय सज्जन परिवर्तन। सनसनाहट। उसने एक चाकू हाथ में स्विच किया, इसे अविश्वसनीय बल से काट दिया और छोटू की रक्षात्मक अनुभवजन्य ऊर्जा के माध्यम से सुनहरी रोशनी की एक रेखा भेद दी। हमला छोटू की त्वचा पर टूट गया, लेकिन हालांकि इसने एक निशान छोड़ा, लेकिन वास्तव में इसने इसे काटा नहीं। इस प्रकार का हमला वास्तव में उसके अदूषित शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? चलो उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो जाएं, जी क्योंग ने चिल्लाया। वो और शी हुआ दोनों हमला करने के लिए आगे बढ़े। जहां तक शी हुआ का सवाल है, उसने छोटू की ओर एक स्वाट झोंकी, एक पत्थर के बाहरी खोल से ढकी हुई तलवार जो निश्चित रूप से ग्रेट नेक्रोपोलिस की दैवीय शक्ति द्वारा बनाई गई थी। तलवार इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि पलक झपकते ही छोटू से टकराने वाली थी। भाड़ में जाओ, छोटू ने अपनी आस्तीन लहराते हुए कहा। हवा का एक झोंका निकली जो तलवार से टकरा गई। तुरंत शी हुआ को हवा के माध्यम से पीछे की ओर गिराया गया। जमीन पर गिरने से पहले उसके मुंह से खून निकल रहा था, जहां ग्रेट नेक्रोपोलिस देव शक्ति ने तुरंत उसे ठीक करना शुरू कर दिया।
आगे बढ़ते हुए ज़ीक योंग ने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा, बड़े भाई शी हुआ। एक क्षण पहले वो वास्तव में झिझक रही थी और उसने कोई हमला नहीं किया था। यही वजह थी कि छोटू ने उसे नहीं मारा था। जनसंख्या। अचानक ज़ीक योंग ने शी हुआ के सिर पर हमला किया। शी हुआ के चेहरे पर शातिर भाव अचानक आतंक के भाव में बदल गए। नहीं, छोटी बहन, तुम मुझ पर हमला क्यों कर रही हो? तुम इतने विश्वासघाती कैसे हो सकते हो? हमें शी युआन को हराने के लिए मिलकर काम करना था। तुमने हमेशा के लिए मेरा होने का वादा किया था। क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमेशा के लिए आपका? आप काफी सपने देखने वाले हैं, है ना? अंत में महान कब्रिस्तान का केवल एक ही उत्तराधिकारी हो सकता है। मैं इस पूरे समय आपके और शी युआन के खिलाफ अपने पहरे पर रहा हूं, बस अपनी चाल चलने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। अब मर जाओ। ज़ीक योंग के चेहरे पर एक विजयी अभिव्यक्ति दिखाई दी, जैसे कि वो महान कब्रिस्तान की देव शक्ति से टकरा रही थी और अपने हमले को धक्का दे रही थी। सुप्रशिक्षित। शी हुआ एक कुचली हुई चट्टान की तरह फट गया। तभी उसके सिर से एक ईश्वर शक्ति का बीज निकला और ज़ीक योंग ने उसे पकड़ लिया और तुरंत उसे अवशोषित करना शुरू कर दिया। सरसराहट। जब शी युआन ने इस घटनाक्रम को देखा तो उसका चेहरा शौक और अलार्म का मुखौटा बन गया। हालांकि वो तुरंत प्रतिक्रिया कर रहा था, ईश्वर शक्ति के बीज को हथियाने की उम्मीद में ज़ीक योंग की ओर उड़ते हुए एक हथेली का प्रहार कर रहा था। दुर्भाग्य उसके लिए, वो शी युआन से लड़ रहा था, एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी जो विचलित होने पर लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। छोटू ने शी युआन की पीठ पर एक हथेली थप्पड़ मारते ही बाद की छवियों में एक श्रृंखला में धुंधला हो गया, जिससे उसे खून की उल्टी हो गई, जो गिरते ही पत्थर में बदल गया, नीचे जमीन पर गिर गया। जाहिर है, उन्हें अभी अभी गहरी चोट लगी थी। अब घटित हो रही घटनाएं लगभग बहुत अधिक थीं। जैसे जैसे छोटू और शी युआन के बीच लड़ाई चली, ये स्पष्ट था कि छोटू का पलड़ा भारी था, जिससे कई दर्शकों ने अंदर ही अंदर सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें याद दिलाया गया कि जूनियर संप्रदाय का स्वामी कितना प्रभावशाली था। वो वास्तव में एक भयानक उत्तराधिकारी को नियंत्रण में रख सकता था। ज़ीक योंग और शी हुआ के लिए किसी ने भी उनमें ज्यादा स्टॉक नहीं किया, क्योंकि छोटू ने पहले ही उन्हें एक एक झटके से हरा दिया था। हालांकि छोटू ने उन्हें सील नहीं किया था, जिससे उन्हें हारने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र शासन मिल गया था। इसलिए उपस्थित सभी लोगों को ये झटका लगा कि ज़ीक योंग ने शी हुआ पर एक गुप्त हमला किया, उसे मार डाला और उसकी ईश्वर शक्ति का बीज ले लिया। वाह! छोटू ने शी युआन को अवरुद्ध कर दिया, जिससे ज़ीक योंग को ईश्वर शक्ति का बीज उपभोग करने के लिए आवश्यक समय मिल गया। तुरंत वो ग्रेट नेक्रोपोलिस देव शक्ति के साथ धड़कने लगी, जिससे उसके पीछे एक ईश्वर नियुक्त मंच की छवि उठ गई। लंबा चीरा। अचानक उसका सिर तीव्र मानसिक उतार चढ़ाव के साथ फट गया, जो सभी दिशाओं में बह गया। हुज। उतार चढ़ाव भयानक शक्ति से भरे हुए थे, जो दर्शाता है कि उसकी इच्छा अभिसरण में सुधार हुआ। वो अब भयानक स्तर पर थी। ये एक ऐसा स्तर था जिस तक अनगिनत टॉप विशेषज्ञ तरसते थे, और उसने इसे किया था। शी युआन जोर से हंस पड़ा। आप काफी शातिर षड्यंत्रकारी हैं ज़ीक योंग। शी हुआ वास्तव में इसके लिए गिर गया, है ना? आपने दुर्लभ अवसरों का लाभ उठाया और अब आप भयानक स्तर पर हैं। त्रुटिहीन। अब हम सेना में शामिल हो सकते हैं और इस शिफ्ट जूनियर संप्रदाय के स्वामी को मार सकते हैं। हालांकि शी युआन हंस रहा था, लेकिन ये इससे अधिक कपटी और मजबूर नहीं हो सकता था। उसने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि ज़ीक योंग ऐसा कुछ करेगी। उसने बिना किसी चेतावनी के तीव्र बल से प्रहार किया था, और उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसने उसे गलत पढ़ा था। वो वास्तव में एक खतरनाक षड्यंत्रकारी थी, और इससे बढ़कर अब जबकि उसके पास उससे एक और ईश्वर शक्ति का बीज था, वो उससे ज्यादा मजबूत होने जा रही थी। अप्रत्याशित रूप से वो अफसोस से भर गया। अगर उसे पता होता कि एक अतिरिक्त गॉड पावर बीज उसे कितना बढ़ावा देगा, तो वो पीछे नहीं हटता। वो तुरंत अन्य दोनों उत्तराधिकारियों को मार डालता। विल एक्सप्रेशन हेवन संप्रदाय के नियम क्या मायने रखते हैं, इससे होने वाले लाभों को देखते हुए? बजाय इसके, उसने हमेशा खुद को ज़ीक योंग के कोमल निवेदन से जीतने की अनुमति दी थी। उसे नहीं पता था कि वो हमेशा से उसके साथ खेल रही थी, खुद को बचाने के लिए सब कुछ कर रही थी, और बस अपनी चाल चलने के सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि उसे अभी भी अपने साथ जुड़ने की कोशिश करने का समय था, और अगर वो और छोटू लड़ाई में एक दूसरे को पहना दें, तो शायद शी युआन ज़ीक योंग की पीठ में छुरा घोंप सकता है, उसके दोनों ईश्वर शक्ति के बीज ले सकता है, और थंडर दोशा वेल्म में पूरी तरह से अद्वितीय बन सकता है।
ये स्पष्ट था कि वो कितना दुर्भावनापूर्ण था, ये देखते हुए कि वो कितनी जल्दी इस शातिर योजना के साथ आया था। हालांकि आगे जो हुआ उससे उसका जबड़ा आश्चर्य में गिर गया। ज़ीक योंग छोटू के पास गई और उसे एक लंबी सम्मानजनक सलामी दी। मैं ज़ीक योंग अपना सम्मान अर्पित करता हूँ, जूनियर संप्रदाय के स्वामी। मैं पूरी तरह से जानता हूं कि मैंने अभी कुछ बहुत ही अपमानजनक और अहंकारी बातें कही हैं। हालांकि ये सब गद्दार शी हुआ को एक कमजोर स्थिति में लुभाने की एक चाल थी। जूनियर संप्रदाय के स्वामी, मैं वास्तव में आशा करता हूं कि आप मुझे इसके लिए माफ कर देंगे। अगर ये आपकी मदद के लिए नहीं होता तो मैं शी हुआ को नहीं मार पाता। ये सब इसलिए क्योंकि आपके सुकाम में कदम ने उसे घायल कर दिया, और इससे पहले कि वो ठीक हो पाता मैं झपटने और विजय को सील करने में कामयाब रहा। इसके अलावा ये आपके मानसिक उतार चढ़ाव थे जिन्होंने मुझे ईश्वर शक्ति के बीज को इतनी जल्दी आत्मसात करने में मदद की। आपकी रणनीतिक कौशल तुलना से परे हैं। जूनियर स्वामी, अब से आपको मेरा हार्दिक समर्थन प्राप्त है। सभी दर्शक पूरी तरह से अवाक रह गए और अपनी आंखें फाड़े उन्हें घूर रहे थे। कौन कभी अनुमान लगा सकता था कि चीजें इस तरह से विकसित होंगी। शी युआन का मन करीब अविश्वास से चीखने को हो रहा था कि छोटू और ज़ीक योंग स्पष्ट रूप से शी हुआ को मारने और उसकी ईश्वर शक्ति का बीज लेने के लिए एक साथ काम कर रहे थे, फिर ज़ीक योंग को भयानक स्तर तक पहुंचने में मदद कर रहे थे। छोटू ने सिर हिलाया, ये स्पष्ट करते हुए कि वो ज़ीक योंग को एहसान से देखता है। सच्चाई तो ये थी कि जिस क्षण उसने उसे और शी हुआ को मारा था, वो अपनी इच्छा के साथ पहुंच गई थी, सीधे उसकी चेतना के समुद्र से जुड़कर समझाने के लिए कि वो क्या करना चाहती है, यहाँ तक कि उससे मदद भी मांगी थी। उसने कहा था, जूनियर संप्रदाय के स्वामी, मैं बता सकती हूँ कि आप मजबूत हैं, लेकिन मुझे चिंता है कि शी युआन बच निकलेगा। क्या आप शी हुआ को मारने और उसकी ईश्वर शक्ति का बीज लेने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं एक सफलता हासिल कर सकूंगी, फिर मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगी और हम मिलकर उस गद्दार शी युआन को हरा सकते हैं। जैसा कि आप शायद जानते हैं, हम उत्तराधिकारी वास्तव में एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे जीवित रहने का एकमात्र तरीका आपके प्रति निष्ठा स्वीकार करना है। छोटू ने जवाब दिया था, मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? और उसने कहा था, जूनियर संप्रदाय के स्वामी, मुझे यकीन है कि आप महसूस करेंगे कि जब हम भयानक स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हम उत्तराधिकारी कितने खतरनाक होते हैं। हालांकि शी युआन आपको मार नहीं सकता है, लेकिन वो आसानी से बच निकल सकता है, और फिर वो विल एक्सप्रेशन हेवन संप्रदाय के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। इसके अलावा, ये देखते हुए कि आप कितने अद्भुत हैं, क्या आप वास्तव में मेरी जैसी छोटी लड़की के बारे में चिंतित हैं? इसके अलावा, अगर आप मेरे सुझाव से सहमत हैं तो मैं आपको अपना शुद्ध और पवित्र शरीर देने को तैयार हूं। मैं आपका हो जाऊंगी। छोटू इस तथ्य से तुरंत प्रभावित हो गया कि ये स्पष्ट रूप से हल्के में लेने वाली महिला नहीं थी। हालांकि उसकी योजना अच्छी थी और उसने जो कहा वो सही था। उत्तराधिकारियों को अनिवार्य रूप से एक दूसरे से मौत तक लड़ना होगा। बेशक छोटू पहले से ही पूरी योजनाओं के साथ आ रहा था, अगर वो उस पर बदल जाए तो। गहन वीरता से निपटने के बाद उसे उत्तराधिकारियों से निपटने के कई तरीके आ गए थे। हर किसी में कमजोरियां थीं, यहां तक कि वे भी। इस प्रकार वो और ज़ीक योंग उसी समय एक समझौते पर पहुंच गए थे, जिसे चकमक के पत्थर से उड़ने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी, जिसके कारण वर्तमान स्थिति पैदा हुई। वायु, शी युआन हकलाते हुए बोला, तुम कुत्तिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम उसके साथ हो। तुम दुर्भावनापूर्ण खलनायक, जब हम प्रशिक्षण से बाहर थे तो मुझे तुम दोनों को मार डालना चाहिए था। शी युआन अफसोस से अपने दांत पीस रहा था। उसकी ओर मुड़ते हुए ज़ीक योंग ने कहा, जब से आप भयानक स्तर पर पहुंचे हैं शी युआन, मुझे अपने जीवन के लिए डर लग रहा है। हर पल चिंता करता हूं कि तुम मुझे मार न दो। इसलिए मैंने शी हुआ को सहलाया ताकि वो आपसे लड़ने में मेरी मदद कर सके। साथ ही मैंने खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपकी कमजोरियों का हेर फेर किया। क्या आपने कभी सोचा था कि मैं वास्तव में आपके साथ काम करूंगा? ये जूनियर संप्रदाय का स्वामी महान प्रतिभा और साहसिक दृष्टि वाला व्यक्ति है। हर कोई देख सकता है कि उनके कार्यभार संभालने के बाद विल एक्सप्रेशन हेवन संप्रदाय महिमा की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। हम दोनों के एक साथ काम करने से संप्रदाय सुरक्षित रहेगा और कम से कम मेरा दिव्य बीज सुरक्षित रहेगा। आखिरकार इसका उसका कोई उपयोग नहीं है। जहां तक आपके साथ काम करने की बात है, क्या मैं मरने का इंतजार में नहीं रहूंगा? अब जूनियर संप्रदाय का स्वामी और मैं आपको कुचलने के लिए एक साथ काम करेंगे, और जब मैं आपकी ईश्वर शक्ति का बीज लूंगा तो मैं आत्मज्ञान के उच्च स्तर तक पहुंच जाऊंगा और एक अथाह साधना आधार प्राप्त करूंगा।
तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे मार देते हो तो ये जूनियर संप्रदाय का स्वामी मुझे अपनी ईश्वर शक्ति का बीज देगा? शी युआन ने कहा, जो स्पष्ट रूप से हार मानने को तैयार नहीं थे। अब वो इंचार्ज है और आप पहले से ही उनके लिए खतरा बनने के लिए काफी मजबूत हैं। और इसका मतलब है कि मेरे ईश्वरीय शक्ति के बीज के साथ आप उससे कहीं अधिक मजबूत होंगे। वो संभवतः आपको उसे नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होने की अनुमति क्यों देगा? वो निश्चित रूप से आपको आपकी जगह पर रखेगा। किसे परवाह है, एक बार जब मैं उसकी महिला बन जाऊंगी तो इनमें से कोई भी मायने नहीं रखेगा। वो हंस पड़ी, आखिरकार मैं अभी भी पवित्र और शुद्ध हूं। तुम कुतिया, शी युआन गुर्राया। साधना के मार्ग पर स्वयं ही एकमात्र महत्वपूर्ण चीज है। प्रेमियों की परवाह कौन करता है? यहां तक कि माता पिता और बच्चों को भी त्यागा जा सकता है। जो कुछ भी लाभ के रास्ते में आता है और खेती के आधार में सुधार करता है, उसे मर जाना चाहिए। ये हमेशा के लिए रहने का मार्ग है और ये एक तरह की प्रतियोगिता है जो नश्वर दुनिया से किसी भी चीज से आगे निकल जाती है। जब तक हमारे हित संरेखित होते हैं तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जवाब दिया। वो और मैं आपको मारने के बाद सभी विवरणों पर काम कर सकते हैं। मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि वो मुझे तुरंत ईश्वर शक्ति का बीज देगा, लेकिन वो अंततः ऐसा करेगा। मैं संप्रदाय में एकमात्र उत्तराधिकारी हूं, इसलिए जब तक मैं वफादार रहती हूं, मेरे लिए ऐसा करना समझ में आता है। संप्रदाय के हित हमारा मुख्य बंधन है। छोटू पर नजर डालते हुए उसने कहा, क्या मैं सही हूं जूनियर संप्रदाय लॉर्ड? हमने मूल रूप से यही कहा था। यहां तक कि अगर मैं शुरू में ईश्वर शक्ति बीज नहीं लेता हूं तो ये अंततः मेरा बन जाएगा और मैं इसका उपयोग हमारे संप्रदाय के हितों को आगे बढ़ाने के लिए करूंगा। ये सही है, छोटू ने उत्तर दिया। आप जो कहते हैं वो समझ में आता है। इसके अलावा शी युआन ने संप्रदाय छोड़ने की धमकी दी, जो एक भयानक अपराध है जिसकी सजा मौत है, और एक संप्रदाय के लिए एक उत्तराधिकारी होना पर्याप्त है। इस तरह अंदरूनी कलह से बचा जा सकता है। जाहिर है शी युआन को जीने देना कोई विकल्प नहीं है। उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें उसे एक नया पत्ता पलटने का मौका देना चाहिए। शी युआन को देखते हुए उन्होंने कहा, यदि आप अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और मेरे प्रति निष्ठा स्वीकार करने और संप्रदाय की ईमानदारी से सेवा करने की शपथ लेते हैं तो मैं आप पर एक वार्डिंग मंत्र लगा सकता हूं जो आपको 1000 साल के लिए एक थ्रॉल बना देगा। जब आप 100 शिष्यों को भयानक स्तर तक पहुंचने में मदद करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। क्या? शी युआन ने कहा, उसका चेहरा गिर रहा था। छोटू जो ऑफर दे रहा था वो हास्यास्पद और असंभव लग रहा था। तुम बर्बर, उसने हंसते हुए कहा। इसके बजाय मैं ब्रेक के लिए जाता हूं और सुनिश्चित करता हूं कि मैं संप्रदाय में जितना संभव हो उतना विनाश करूं। आप वास्तव में सोचते हैं कि मुझे रोकना इतना आसान होने वाला है? उसके भीतर हत्या की ऊर्जा उमड़ पड़ी, जैसे कि उसने हड्डी को ठंडा करने वाली आवाज में कहा, बेहतर होगा कि आप मुझे जाने दें, नहीं तो मैं संप्रदाय के कम से कम आधे कुलीन शिष्यों को अपने साथ कब्र में ले जाऊंगा। ये कोई खाली धमकी नहीं थी। एक भयानक उत्तराधिकारी के रूप में वो निश्चित रूप से पालन करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। जवाब में छोटू ने सिकुड़कर उसकी ओर देखा। शी युआन का स्पष्ट रूप से किसी भी तरह से पलड़ा भारी नहीं था और उसे जी क्योंग को अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब वो छोटू में शामिल हो सकती थी और परिणाम स्वरूप एक अतिरिक्त ईश्वर शक्ति बीज प्राप्त कर सकती थी, तो वो उसका पीछा करने का जोखिम क्यों उठाएगी? हालांकि शी युआन एक विचित्र चरित्र था, इसलिए उसने विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को धमकी देकर जुआ खेलने का फैसला किया। उन्हें स्पष्ट रूप से इस संप्रदाय से संबंधित होने का कोई एहसास नहीं था। जब से वो एक उत्तराधिकारी बन गया, वो वास्तविकता के साथ संपर्क खो चुका था और संप्रदाय को केवल अपनी उन्नति के लिए एक उपकरण के रूप में देखने लगा था। शैतानों के दांव पर चलना शुरू करने के बाद अब वो दया दिखाने का कोई रास्ता नहीं था। वो संप्रदाय पर ही हमला करता और नीचे जाते समय अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ ले जाता। तुम वास्तव में किनारे पर चले गए हो शी युआन, जी क्योंग ने कहा, एक कदम आगे बढ़ते हुए और अपना हाथ लहराते हुए जिससे उनके चारों ओर पत्थर के रंग का ग्रे स्पेस उगाया। धूल मत करो कि मैं भी अब तुम्हारी तरह एक भयानक विशेषज्ञ हूं। मेरे पास 2 ईश्वर शक्ति के बीज हैं और तुम्हारे पास एक है, जिसका मतलब है कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। हो सकता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं मार सकता, लेकिन मेरे पक्ष में जूनियर संप्रदाय लॉर्ड के साथ ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम इससे जिंदा बाहर निकल सको। तुम अपने होश में क्यों नहीं आ रहे हो? तुम वास्तव में संप्रदाय को एक तरफ फेंक दोगे और नया पत्ता पलटने के बजाय अपनी प्रतिष्ठा के लिए मर जाओगे? जूनियर संप्रदाय लॉर्ड ने बस इतना कहा कि जब तक आप संप्रदाय के लिए कुछ सेवाएं करते हैं वो आपको बख्श देगा। वाह, शी युआन में थूका। तुम्हें लगता है कि मैं एक थ्रॉल के रूप में जीवन जीने को सहमत हो जाऊंगा? इसके अलावा जी क्योंग, शी हुआ के खिलाफ आपकी साजिशों से पहले ही पता चल चुका है कि आप कितने विश्वासघाती और दुष्ट हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि भले ही मैं 1000 साल के लिए मुद्रित होने के लिए सहमत हो गया हूं, तो बाद में मुझे मारने के लिए तुम बहुत सारे तरीकों की व्यवस्था करोगे। इतने जिद्दी मत बनो शी युआन। यदि आप ईमानदारी से पश्चाताप करते हैं और अपने तरीके बदलते हैं तो मैं आपको नुकसान से सुरक्षित रखूंगा। नर्क की तरह तुम करोगे, शी युआन ने हंसते हुए कहा। मरो, तुम सभी बस मर सकते हो। या तो मुझे जाने दो और हमारे बीच की शिकायत को छोड़ दो, या मैं पूरी तरह से बाहर जाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को एक गंभीर झटका लगे।
तुम वास्तव में सोचते हो कि तुम विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय को चोट पहुंचा सकते हो? छोटू ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि चीजें वैसी होंगी जैसी तुम उनकी कल्पना करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि संप्रदाय के स्वामी और मुख्य बुजुर्ग बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? वे इस दृश्य को देख रहे हैं और मेरी ताकत के गवाह हैं। संप्रदाय स्वामी, मुझे पता है कि आप इस भव्य जादू में महारत हासिल कर चुके हैं जिसे आप विकसित कर रहे हैं। उन सभी निष्पादकों की लाशों के साथ आपने अपनी ऊर्जा कला में सुधार किया है ना? हंसी की एक गड़गड़ाहट सुनाई दी, फिर ऊपर से गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी, जैसे कि कई मुख्य बुजुर्ग बादलों से उतरे जिनका नेतृत्व संप्रदाय स्वामी और पीक लॉर्ड सेलेस्टियल और मेमोरी कर रहे थे। विशेष रूप से इन तीनों को छोटू के लिए देखने से बहुत फायदा हुआ था। इसके अलावा उन सभी ने निष्पादकों की जेल से मानसिक दासों को ले लिया था और उन्हें शरीर से बाहर के अवतारों में बदल दिया था। इसके अलावा छोटू ने उन्हें साम्राज्यवादी स्वर्ग पूर्व प्रणालियों और ग्रैंड मैजिक बनाने वाली सभ्यता के आधार पर ज्ञान दिया था। उन्होंने उन्हें 72 मोनार्क एनर्जी आर्ट में से भी कुछ दिए थे, जिससे उन्हें अपनी ऊर्जा कला को और भी बेहतर बनाने में मदद मिली थी। अब तक ये तीनों विशेषज्ञ पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, विशेष रूप से संप्रदाय स्वामी जो पूरी तरह से अथाह था। छोटू जो बता सकता था वो अब आर्कमंक धर्म खजाने के स्तर से परे चला गया था। कनिष्ठ अधीक्षक और उनके 7 अनुयायियों की गिनती करते हुए, साथ ही मूल लाशों को जो संप्रदाय में लाई गई थीं, कुल 9 खेती की संपत्तियां थीं जो संप्रदाय स्वामी को दी गई थीं। 9 शवों, 9 कड़ाहियों। ये कहना असंभव था कि उसने संप्रदाय के सिग्नेचर 9 कॉल्ड्रन ग्रैंड मैजिक को किस स्तर पर धकेल दिया था। लेकिन छोटू समझ सकता था कि उसका मानसिक पैमाना निश्चित रूप से बढ़ गया था और अब कम से कम 40 पर था। इसके अलावा अब उसके सिर के पीछे 9 शैतानी प्रभामंडल थे। प्रत्येक में एक विशाल कड़ाही की छवि थी। जाहिर है उसने कुछ असीमित शैतान चर्च की कलाओं को 9 कॉल्ड्रन ग्रैंड मैजिक के साथ जोड़ दिया था। संप्रदाय जी क्योंग ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने शैतान सम्राट ईश्वर राजा स्वर्ग चरम चमक में महारत हासिल कर ली है। वो शैतान प्रकाश एक शैतान चर्च की एक वर्जित कला है जिसके लिए प्राचीन सड़क के कई निष्पादकों के रक्त और आत्माओं की आवश्यकता होती है। एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो आपके पास सभी निष्पादकों के समान सभी दिव्य क्षमताओं और महत्वपूर्ण ऊर्जा तक पहुंच होगी। ये शैतानों के दाव की सर्वोच्च कला है और विशेष रूप से शैतान चर्चों द्वारा निष्पादकों के लिए श्राप होने के लिए बनाई गई थी। आप बहुत अनुभवी और ज्ञानी हैं, जी क्योंग ने कहा, सिर हिलाते हुए। मुझे खुशी है कि महत्वपूर्ण क्षण में आपने अंधकार को त्याग दिया और प्रकाश की खोज की। हाँ, आप सही हैं। यदि ये तथ्य नहीं होता कि छोटू ने प्राचीन सड़क के 8 निष्पादकों को मार डाला और उन्हें मुझे अपनी खेती के लिए दे दिया, तो मैं इस पंचोंग मीरिया कला में महारत हासिल नहीं कर पाता, विशेष रूप से निष्पादकों के उपयोग के लिए। देखो, मैंने इसे कुछ दुर्लभ और शक्तिशाली बनाने के लिए अपने 9 कॉल्ड्रन ग्रैंड मैजिक के साथ जोड़ दिया है। आगामी संप्रदायों की सभा में मैं निश्चित रूप से अपने विल मैनिफेस्टेशन हेवन संप्रदाय के हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम हूंगा। आगे बढ़ते हुए मुझे आशा है कि आप छोटू को यहाँ संप्रदाय में चीज़ों का प्रबंधन करने में मदद करेंगे। वो उन चीज़ों में सक्षम है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते और वास्तव में एक उत्तराधिकारी की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। उसकी खेती का आधार देखें, वो भयानक स्तर पर भी नहीं है, फिर भी वो इतना मजबूत है। जाहिर है वो अपने स्तर को जानबूझकर कम रख रहा है। सच कहा जाए तो महासम्राट इस प्रकार के संप्रदायों में बिल्कुल खास नहीं है। अधिकांश शिष्यों की शक्ति सूचकांक सैकड़ों में थी और 2000 से अधिक करने वाले ही थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण माने जा सकते थे। वास्तव में ध्यान देने के लिए किसी को 3000 तक पहुंचना पड़ता और ये तब होता जब किसी के पास वास्तव में सच्ची शक्ति का कोई भी उपाय होता। इस तथ्य से जी क्योंग पूरी तरह से हैरान था कि छोटू इतने निचले स्तर पर इतना दमनकारी कैसे था। इसने उसे आश्चर्य में डाल दिया कि वो अपने स्तर को दबाने के लिए किस उल्लेखनीय क्षमता का उपयोग कर रहा था। सामान्य रूप से एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने के बाद कोई प्राकृतिक रूप से टूट जाता, चाहे वो चाहता हो या नहीं। पहले वो इस धारणा के तहत काम कर रही थी कि वो मोटे तौर पर छोटू के समान स्तर पर है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो निश्चित रूप से उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकती। शुक्र है, जब तक कि उनके परस्पर विरोधी हित नहीं होते हैं, उसके पास उसे मारने का कोई कारण नहीं होगा। मैं पूरी तरह से सहमत हूं सेक्ट लॉर्ड, उसने सिर झुकाते हुए कहा। अब से मैं सभी चीज़ों में जूनियर संप्रदाय लॉर्ड का समर्थन करूंगी और बिना किसी सवाल के उनके आदेशों का पालन करूंगी। इसके साथ ही संप्रदाय स्वामी ने अपना ध्यान शी युवान की ओर मोड़ा। हमने कई वर्षों तक आपकी देखभाल की शी युवान, लेकिन उत्तराधिकारी बनने के बाद आप ये सब भूल गए और यहाँ तक कि संप्रदाय छोड़ने के बारे में भी चले गए। क्या आपने वास्तव में सोचा कि संप्रदाय में ऐसा कोई नहीं था जो आपका मैच हो सकता है? अपने घुटनों पर बैठ जाएं और जूनियर संप्रदाय लॉर्ड के सामने अपने पश्चाताप को व्यक्त करें और वो जो भी निर्णय सुनाता है उसे स्वीकार करें। यही एकमात्र परिणाम है जिसे मैं सहन करूंगा। चारों ओर देखते हुए शी युआन दिल खोलकर हंसे। तुम मेरे संप्रदाय के स्वामी नहीं हो। मैंने पहले ही इस संप्रदाय को छोड़ दिया है। मैं यहां आप में से किसी के अधिकार को नहीं पहचानता और तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत मत करो। मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं संप्रदायों की एक सेना का प्रमुख बनूंगा।
मैं वसीयत अभिव्यक्ति स्वर्ग संप्रदाय को मिटा दूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि आज यहां जो हुआ उस पर आप सभी को पछतावा हो। घड़घड़ाना। इसके साथ ही वो एक छायादार धुंधलेपन में बदल गया जो सीधे संप्रदाय की ओर गोली मार दी। जाहिर है वो उसे बंधक बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने संप्रदाय के स्वामी की ताकत को कम करके आंका था। संप्रदाय के स्वामी ने मुश्किल से पलकें झपकाईं और उसके पीछे शैतान प्रकाश की 9 धाराएं दिखाई दीं जो 9 विशाल कढ़ाई बन गई, जो एक जादू के गठन में व्यवस्थित हुईं जिसने तुरंत शी युआन को फंसा लिया। उन 9 कढ़ाई की गहराई के भीतर ऋषि अग्नि उज्ज्वल और गर्म जल रहा था। शैतानों को आत्मदहन करने के लिए ऋषि अग्नि, नश्वर धूल को मिटाओ, जीवित और श्वास लो, मृत्युहीन जादुई कानून। सेज फायर ने गोली मारी जिसने एक विशाल स्वर्गीय जाल बना लिया, जिसने उसे कसकर लपेट लिया। शी युआन चिल्लाया, महान कब्रस्तान ईश्वर शक्ति, मुझे किसी भी चीज से बाहर निकलने की ताकत दो। उसका ईश्वर शक्ति बीज प्रकट हुआ। जैसे ही ग्रेट नेक्रोपोलिस की ईश्वर शक्ति सामने आई, तेजी से घूमती हुई आग को पत्थर में बदल दिया और उसे चोट पहुंचाना असंभव बना दिया। फिर शी युआन ने कढ़ाई पर जंगली हमले शुरू किए, जोर से तेज आवाज भड़काई, फिर भी उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। शी युआन जाल से मुक्त होने में सक्षम नहीं था और संप्रदाय पर अपनी विनाशकारी शक्ति को जारी नहीं कर सका। आप शक्तिशाली तकनीकों के साथ तैयार होकर आए हैं सेक्लॉर्ड। ज़ीक्योंग, मेरे साथ जुड़े। हम फॉर्मेशन में प्रवेश करेंगे और उसे कुचल देंगे। वो एक ऐसा खतरा है जिसे बिल्कुल खत्म किया जाना चाहिए। हमें आने वाली सभा की तैयारी में संप्रदाय को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हाँ, जूनियर सेक्टलॉर्ड। हालांकि ज़ीक्योंग छोटू के आदेशों के साथ जा रहा था, लेकिन इसका कोई तरीका नहीं था कि वो कभी भी विश्वास कर सके कि उसके जैसा षड्यंत्रकारी उसके साथ वास्तव में कभी सहयोग करेगा। वाह! उन दोनों ने कढ़ाई और सेज फायर के गठन में प्रवेश किया। बेशक ये कोई साधारण ऋषि अग्नि नहीं थी, ये निष्पादकों की शक्तियों के साथ साथ राक्षस दैत्यों का संयोजन था जो बर्फ के पानी के बर्तन में फेंके गए लाल गर्म पत्थर के रूप में विस्फोटक मिश्रण था। छोटू को यह स्वीकार करना पड़ा कि संप्रदाय का स्वामी काफी प्रतिभाशाली था जो इस तरह कुछ बनाने में सफल रहा। घड़घड़ाना। छोटू और ज़ीक्योंग ने अपने घातक हमले शुरू किए। ज़ीक्योंग विशेष रूप से निर्दयी थी, अपने साथी उत्तराधिकारी को मारने के अपने प्रयासों में कुछ भी पीछे नहीं रखती थी।